हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है रंजीत। स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास भी टेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एमएस वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाते हैं। रिज्यूम का मतलब ही होता है बायोडेटा। बायोडेटा क्या होता है? जैसे जो आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है, इसी के बारे में बताए थे। जो इन्फॉर्मेशन होता है, आपका नाम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपका हॉबीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। मतलब जो जो आपके बारे में जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो डेटा है, उसी के बारे में हम बोलते हैं रिज्यूम। तो ये बना चुके हैं रिज्यूम क्या होता है। और आज हम बताएंगे इसके जो आगे का है, क्रिएट इनवॉइस, यानी हम इनवॉइस कैसे बनाते हैं। किसमें? एमएस वर्ड में इनवॉइस को कैसे बनाते हैं। अब इनवॉइस क्या होता है? जैसे कुछ सामान लेते हैं, तो सामान लेते समय जो आपको मिलता है पूरा एक रसीद या रिसिप्ट जैसा, उस पे लिखा होता है क्या सामान लिए हैं, कितने क्वांटिटी में है, उसका कितना लागत लगा, टोटल प्राइस कितना हुआ, टैक्स कितना लगा, वो आपका है इनवॉइस। अभी जब हम बताएंगे, बना के प्रैक्टिकली बताएंगे, तब शायद आपको वो चीजें समझ पाएंगे। तो वीडियो को देर ना करते हुए अब हम ओपन करते हैं। विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड, ओके कर देंगे। विन वर्ड यानी एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पेज का साइज बदल लेते हैं। जैसे कोई भी आपका जो पीडीएफ के द्वारा प्रिंट आउट होता है, वो आपका ज्यादातर A4 साइज में होता है। ये जरूरी नहीं कि आप A4 साइज में ही करें, बाकी का जो आप बाय डिफॉल्ट उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे A4 साइज में, ताकि आपका पेज का साइज बड़ा रहे। यहाँ पर हम लिखेंगे जो ऊपर में इनवाइस, इनवाइस हेडिंग डालेंगे हम। इनवाइस में लिखूंगा यहाँ पे। इनवाइस लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करके होम टैब में जाते हैं। इसका साइज को हम बढ़ा देते हैं। साइज बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे। अब यही साइज आ रहा था, यहाँ पे हम कर देते हैं 12 पॉइंट। अब इंटर फिर से करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ लेंगे, क्या लेंगे? हम टेबल, जैसे इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे इंसर्ट टेबल, और टेबल में कर देते हैं हम कॉलम जो है हमारा 2 रहेगा और रो 1 ही रहे, ओके कर देंगे। अब इस टेबल में हम लिखेंगे इनवाइस, इस टेबल में हम लिखेंगे इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर क्या होता है? जैसे जो हम सामान लेते हैं या देते हैं, तो जो हम एक इनवाइस पे जो नंबर देते हैं बिल के तौर पे, वो आपका होता है इनवाइस नंबर या सप्लायर नंबर या बिल नंबर बोलते हैं, तो लिख देते हैं इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर है वो 123456 7, ये एग्जाम्पल है। 123456 7 ऐसे रहता है। अब अगले वाले में लिख देते हैं जो डेट हम लोग की डेट पे मिला है इनवाइस नंबर। तो ये मिला है जनवरी में, मतलब ये जनवरी में मिला है। जनवरी। अब 1 तारीख, और जनवरी में मिला है 2020, मतलब 1 जनवरी 2020 को ये हमको मिला है। अब जो मैं लिखा हूँ इसको सिलेक्शन करके हमको कर देना है इसमें शेडिंग। शेडिंग मतलब इसका कलर कर देना है। जाते हैं डिजाइन में, इसका शेडिंग, शेडिंग में कर देते हैं ब्लैक। अब ब्लैक, और जो लिखा गया टेक्स्ट इसका भी ब्लैक है, तो इसको टेक्स्ट को व्हाइट कर लेते हैं। होम टैब में जाते हैं, इसका जो कलर है व्हाइट कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे योर कंपनी नेम। योर कंपनी नेम मतलब जो जिस कंपनी से या जिस दुकान से जो सामान लिए हैं, उसका इनवाइस नंबर क्या होता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे हम योर कंपनी नेम, फिर इंटर करेंगे। फिर लिखेंगे हम कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी एड्रेस। फिर से हम लिखेंगे उसका शहर क्या है, जो कंपनी है, सिटी क्या पड़ता है, उसका स्टेट क्या है, और स्टेट के साथ साथ वो जो कंपनी है उसका जिप कोड या पिन कोड क्या होता है। जिप कोड को पिन कोड के नाम से भी जानते हैं। और जो कंपनी है उस कंपनी या शॉप का, दुकान का जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है क्या है। और ईमेल आईडी भी ये कंपलसरी है, ईमेल। एंड अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट भी डाल सकते हैं, वेबसाइट। ये हम बना सकते हैं।
ये जो हम लिखे हैं योर कंपनी नेम, इसको सिलेक्शन करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखेगा। और सिलेक्शन करने के बाद इग्नोर वन, और इसको सिलेक्शन करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसका लाइन का स्पेसिंग रिमूव इतना कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर से हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हम लिखेंगे, फिर से हम लेंगे क्या, फिर से हम लेंगे यहाँ पे टेबल, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल, कॉलम कर देंगे 2 और वो 1 ही रहेगा, ओके कर देंगे। अब इस टेबल में हम लिखेंगे बिल 2, बिल 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे शिप 2, शिप 2। अब पूरे को जैसे सिलेक्शन करने के बाद हम साइडिंग आ जाता है, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद इधर साइडिंग में जाते हैं, कर देते हैं ब्लैक, और जो लिखा गया है इसका फॉन्ट का कलर वाइट ही रहेगा और बोल्ड कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे और लिखेंगे कंपनी नेम, एड्रेस, यहाँ भी लिखेंगे सेम कंपनी नेम, एड्रेस क्या है, कंपनी नेम। अब हम चाह रहे हैं इसके बाद जैसे टाइप करें तो यहाँ का भी लिखने का है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 बार क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंपनी नेम और फिर से इंटर करेंगे, फिर से लिखेंगे उस कंपनी का एड्रेस क्या है, एड्रेस, फिर से टैब दबाएंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, फिर से इंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल डी रहेगा इसलिए यहाँ पे डबल डी कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंटर करके फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी क्या है, सिटी, सिटी, और स्टेट क्या है, और उसका जिप कोड क्या है, जिप कोड। यहाँ पे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक यहाँ पे इग्नोर ऑल कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी लिख देते हैं वही टाइप करके, सिटी, स्टेट, जिप कोड। इतना टाइप करने के बाद ये बराबर में हो गया। जैसे आप लिखा है बिल 2, यानी जो बिल बन रहा है वो किस कंपनी का बन रहा है, उसका एड्रेस क्या है, उसका सिटी क्या है, स्टेट क्या है, जिप कोड क्या है, और जो बिल बनेगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी कि ये आपका होगा अलग जगह पे, वो फिल करना होगा यहाँ पे। एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट, जिप कोड, ये। अब फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एक और ले लेते हैं हम, जैसे टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल, और इंसर्ट टेबल में यहाँ पे कॉलम कर देते हैं 4, 4 कॉलम इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, फिर आगे लिखेंगे हम डिस्क्रिप्शन, फिर आगे हम लिखेंगे यूनिट क्या है, यूनिट कॉस्ट, लिखेंगे टोटल, टोटल क्या क्या है। फिर इन सबको सिलेक्शन करने के बाद साइडिंग में जाके हम कर देते हैं ब्लैक, और इसको होम में जाके बोल्ड कर देते हैं। फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर से एक बार और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे क्या, और भी ले लेते हैं, जैसे क्वांटिटी में क्या क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में यूनिट कॉस्ट, टोटल कितना हुआ, ये पूरा बनाना होगा। तो इंसर्ट में जाते हैं, टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉलम, कॉलम 4 कर लेते हैं, और रो जो रहेगा यहाँ पे, वो रो कर लेते हैं यहाँ पे 8, इंटर कर लिए, आ गया, ये बन के रेडीमेड आ गया है ये। अब यहाँ पे हमको बना देना है एक और, जैसे कुछ बना देते हैं हम, यहाँ पे इंटर फिर से करेंगे, इंटर, और बनाते हैं हम, टेबल में जाते हैं, ड्रॉ टेबल लेते हैं, ये बन गया। अब इसके अंदर और भी एक शेप बनाते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे, मतलब इसी में ही। इतना ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट में जाके लिखेंगे हम स्पेशल, स्पेशल नोट्स एंड टर्म। कुछ नोट लिखना है, कुछ शब्द के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे लिख सकते हैं। और जाते हैं सेव फिल में, हमको कलर कर देना है क्या, ब्लैक, और ये जो लिखा गया इसको हम
ऐसे ही रहने देते हैं या कुछ देखेंगे बोल्ड कर देते हैं, ये सही है। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे सब टोटल, सब टोटल, फिर से एंटर करेंगे, फिर से स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे डिस्काउंट कितना मिल रहा है इसमें, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, फिर टैक्स कितना लगा है इसमें, टैक्स कितना लगा है वो उसमें इंक्लूड हुआ वो भी यहाँ पे डाल देते हैं, टैक्स कितना लगा है वो भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। फिर से हम डाल देते हैं टोटल कितना हुआ, सब टोटल कितना हुआ, फिर टैक्स डिस्काउंट करने पर फिर उसका टोटल कितना वो भी डाल देते हैं, टोटल डाल देते हैं और टोटल को हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर दिए। और इसका जो स्टाइल है वो हम अ, छोटा कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन में और तिरछा थोड़ा कर देते हैं ताकि सही दिखे सब टोटल। इतना करने के बाद फिर हम नीचे कुछ नोट्स डाल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे नीचे डाल देते हैं हम, इट हैज बीन ए प्लीजर डूइंग बिजनेस विथ यू, थैंक यू, थैंक यू डाल देते हैं, थैंक यू इतना हम डाल देते हैं। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद हम बीच में कर देते हैं ताकि बीचों बीच में रहे और इसको इटैलिक कर देते हैं। तो ये बन गया इनवाइस, ये इनवाइस है, लेकिन ये पूरा पर ब्लैक नहीं दिख रहा है इसमें, ये जो पूरा फिल हुआ है इसको हमको ब्लैक करना है तो डिजाइन में जाते हैं, पैडिंग ब्लैक, ब्लैक हो रहा है अब सही दिख रहा है इसका। लेकिन इन सब का जो स्पेसिंग है बीच का उसका ज़्यादा है तो यहाँ पे कर देते हैं 1.0, सही है, यहाँ पे इंटर कर देते हैं अब कुछ सही दिख रहा है और यहाँ पे भी इंटर कर देते हैं अब कुछ और सही दिखेगा। ये बन गया इनवाइस। अगर इनवाइस जो बनाए हैं अगर यहाँ पे कुछ लोगो है तो लोगो को बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोगो डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये बन गया टोटल इनवाइस, यानी ऐसे इनवाइस बना सकते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में बताया कि इनवाइस कैसे बनाते हैं, वही प्रैक्टिकली करके बताया, तो आज आपको समझ में आ गया होगा आखिर की इनवाइस होता क्या है। तो मैंने बना दिया इनवाइस है क्या, ये है पूरा टोटल इनवाइस। अगर यहाँ पे कुछ बॉर्डर भी देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर आप इसका पेज का कलर बदलना चाहते हैं तो पेज कलर में जाएंगे, पेज कलर में जाके यहाँ पे कलर भी बदल सकते हैं, जो आपको कलर जैसा देना है जिस तरीके से देना है वो आप कलर दे सकते हैं। ये हमने बता दिया, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको इनवाइस। अगर हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन नया आपको लगता है या कुछ आप हमारे वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमेशा जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे आ गए हैं तो शेयर भी करिए। और यहाँ पे जो मेरा चैनल है, चैनल का नाम भीटे कुजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, जैसे ये है दिख रहा है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।